नमस्कार सर। तो सर जी क्या शुभ नाम है जी आप जी का? राजकुमार दास। सर कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से, यह मानगढ़ जिला है, टिब्बी तहसील है, गांव चंदूरवाली से। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम जी घर में देवी देवताओं की पूजा करते थे, पितरों की पूजा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे। तो जो आप पूजा करते थे पितरों की, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, उस भक्ति से, उन पूजाओं से आपको क्या लाभ मिलता था? उनसे कोई लाभ नहीं मिलता था जी। सर जी हम पांडवों से जो पूछा पढ़वाते थे, उनसे वो कभी कहते थे ये आपका काम ये हो जाएगा, इस तरीके हो जाएगा, वो होता नहीं था और उससे यानी कोई लाभ नहीं मिलता था। फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं टीवी के अंदर फिल्म पिक्चर वगैरह देखता था, दिन में 2-2 से 3-3 पिक्चर देख लेता सुबह से शाम तक। और उससे कुछ दिन पहले मुझे एक भक्त मिला और भक्त मिलने से कुछ दिन पहले मैं यानी कि टीवी के अंदर यूट्यूब पर ये एपिसोड देखता था महाभारत का। उसमें एक दिन मैंने सर्च किया, उसमें यानी कि गीता का सार क्या है, और उसमें से यानी मैंने पढ़ा कि गीता के अंदर यानी कि कर्म करता चल और फल की इच्छा मत करे, और ये मैंने पढ़ा था। और दूसरे दिन मैं यानी दुकान पर आकर सफाई वगैरह करके बाहर खड़ा था और उसमें भक्त आया और हम चर्चा कर रहे थे गीता का ये सार है, और उसने बताया कि आपको वास्तविक जानकारी के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ना आप। फिर उन्होंने मुझे पुस्तक लाकर दी, फिर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और फिर भगत ने मुझे DVD षष्ठी रचना कर लिया कर दी। फिर मैंने उसको देखा, धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर दिया। फिर इस तरह मुझे ज्ञान हो गया और मेरे मन में मैंने विचार बना लिया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर कल्याण करवाना चाहिए और उनसे उपदेश लेना चाहिए। फिर मैंने घर पर मम्मी से बताया कि मैं वहाँ पर संत रामपाल जी की शरण में जाऊँगा और वहाँ से उपदेश लेकर आऊँगा। मम्मी ने मना कर दिया और फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर सत्संग सुनी गुरु संत रामपाल जी महाराज की, और यहाँ से उपदेश ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत से लाभ हुए। जैसे मैंने पिक्चर देखने बंद कर दी, गाने वगैरह सुनता था वो बंद कर दी, और गाने डाउनलोड करके देता था वो भी बंद कर दिया। और मोबाइल का मेरे यानी रिपेयरिंग काम बढ़िया चल गया। और मेरे 28/7/2013 को पेट के अंदर बहुत शाम को 10 बजे के लगभग बहुत जोर का दर्द हुआ, और मैंने मम्मी और पापा से कहा कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। कुछ देर मैंने वेट किया और दर्द वैसे स्टार्ट रहा, दर्द चलता रहा। फिर मैं पापा मुझे डॉक्टर के पास से लेकर गए, वहाँ पर उसने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और गोली दी। फिर घर पर आ गया, फिर भी वो दर्द वैसे स्टार्ट रहा। फिर वो मेरे उल्टी स्टार्ट हो गई, उल्टी से वो गोली वगैरह यानी बाहर आ गई, और फिर मैंने दोबारा गोली ली, फिर भी और उल्टी हुई। फिर घर पर पापा के पास गोली पड़ी थी दर्द की, वो ली, उससे सुबह तक मेरे आराम हो गया। फिर हम सुबह यानी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गए। अल्ट्रासाउंड जब करवाने के लिए रूम के अंदर प्रवेश किया तो मैं और एक और वो आया था यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, दोनों प्रवेश कर गए अंदर। फिर मैं बेड पर लेट गया और अल्ट्रासाउंड जब चेक किया तो उस समय मैंने मन में अरदास की परमात्मा यानी कि मेरे यानी ये ऑपरेशन ना करवाना पड़े, ऐसी कोई काम हो जाए। फिर मेरा जैसे ही अल्ट्रासाउंड किया तो उसने डॉक्टर ने बताया कि आपके यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट है, और यानी पेशाब की थैली के अंदर है वो 5.4 mm की पत्थरी बताई, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। फिर मैंने आकर घर पर आकर और संत रामपाल जी महाराज को फ़ोन पर अरदास लगाई कि मेरे ऐसे स्थिति होगी। फिर उस समय से अभी तक कोई डर नहीं है। सही है सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी की शरण में आओ, उनके ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो और उनके सभी प्रमाणों को मिलाकर शास्त्रों के आधार पर ये विचार करो कि पूर्ण संत कौन है। ये सभी जो भी ये धरती पर जो नकली संत बनने बैठे हैं उनको ज्ञान के आधार पर जांचो, और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और इनको पूरा निर्णय करके जांच करके फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, और इनसे बड़ा कोई संत इस पृथ्वी पर नहीं है। जी धन्यवाद आपका।